Hey everyone, this is Shanni Dinani welcoming you to Magnet Brains, and as you all know that we were discussing the chapter The Accidental Tourist written by Bill Bryson. So we have already seen the line by line explanation and also the summary of this chapter in the previous videos, but now we need to check all the NCERT questions that have been asked in this chapter. तो इस पूरे चैप्टर में ऑब्वियसली आपको बहुत से क्वेश्चंस किए गए हैं और ऑलमोस्ट पूरी स्टोरी को ये कवर कर रहे हैं. सबसे अच्छी बात यही है 9th की जितनी भी बुक्स हैं उसमें जो क्वेश्चंस गिवन है एनसीईआरटी में वो ओवरऑल चैप्टर को कवर करते हैं. तो अगर आप सारे क्वेश्चन समझ चुके हो, आप चैप्टर समझ चुके हो, तो फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा यू कैन इजीली attempt it. Clear? तो चलिए डिस्कस करते हैं the very first question that is asked in your book which says Bill Bryson says I am in short easily confused. What examples has he given to justify this? तो जब वो बोलते हैं about the lavatory one सिनेमा का एग्जाम्पल एंड दैट होटल रूम का जो ये कंफर्म करते हैं वो जो एग्जाम्पल्स देते हैं इसके बाद ये बोलते हैं इन शॉर्ट अगर मैं बिल्कुल ऐसे एक लाइन में बताना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगा मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता हूँ. आई एम अ कंफ्यूज्ड पर्सन. तो ये जो एग्जाम्पल्स वो देते हैं टू प्रूव दिस पॉइंट वो हैं कि जब भी ये सिनेमा हॉल जाते हैं एंड वेन एवर ही ट्राइज टू फाइंड द लैबोरेटरी हमेशा ये एक लेन में एंड अप होते हैं एंड फ्रॉम देयर ही जस्ट एंड्स अप बीइंग इन अ सेल्फ लॉकिंग डोर, यानी कि अब वो वापस नहीं जा सकते सिनेमा हॉल में. नंबर 2 एग्जाम्पल जो ये देते हैं वो ये है कि जब भी ये किसी होटल में चेक इन करते हैं, कहीं रहने जाते हैं, तो पूरे दिन में ये 2 से 3 बार चले जाते हैं डेस्क पर जो रिसेप्शन एरिया होता है कंफर्म करने के लिए कि उनके होटल का रूम नंबर क्या है. यानी हमेशा ये भूल जाते थे कि कौन सा रूम नंबर जो है इनको अलॉट हुआ है. सो दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स जो कि इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए ऑथर बिल ब्राइसन ने दिए हैं. क्लियर? ऑल राइट. So Bill Bryson never had a pleasant journey. उनको कभी भी कोई भी जर्नी whether it's the traveling one या फिर नॉर्मल लाइफ में भी हर एक चीज जो है उनके लिए कभी प्लेजेंट नहीं रही. He got easily confused. He gave some examples to justify the said statement, like he said that he could not easily find lavatory in a cinema hall and finally found himself standing nearby a self-locking door. तो कभी भी इनकी कोई प्लेजेंट जर्नी नहीं रही है, हमेशा ये बोलते हैं कि कंफ्यूज रहे हैं ये चीज़ों में. और इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए कि मैं जो हूँ इन शॉर्ट आई एम अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने जो एग्जांपल्स दिए हैं उसमें नंबर 1 एग्जांपल क्या है कि ये जो है लैबोरेटरी को इजीली नहीं ढूंढ पाते थे इन अ सिनेमा हॉल एंड ही वुड फाइनली फाउंड हिमसेल्फ स्टैंडिंग नियर बाय अ सेल्फ लॉकिंग डोर. फिर वो बताते हैं दूसरा जो उनका एग्जाम्पल है जो कि बोलते हैं मेरी एक स्पेशलिटी है वो, और वो क्या है. He tells that his particular specialty was returning to hotel desk 2 or 3 times a day and asking what his room number was. और जो सेकेंड एग्जाम्पल वो देते हैं टू प्रूव दिस स्टेटमेंट वो है कि इनकी स्पेशल एक हैबिट एक स्पेशलिटी, और वो क्या है कि ये जो है होटल डेस्क पे या जो भी रिसेप्शन एरिया होता है उस पे पूरे दिन में 2 से 3 बार चले जाते थे टू कंफर्म कि उनका होटल रूम क्या है. क्लियर? सो दीज आर द 2 एग्जांपल्स व्हिच ही हैज गिवन इन द स्टोरी टू प्रूव द स्टेटमेंट दैट ही हैज अटर्ड कि इन शॉर्ट ही इज कंफ्यूज्ड. क्लियर? ऑल राइट. Next question is what happens when the zip on his carry-on bag gives way. फिर है सेकंड इंसिडेंट. देखो जो क्वेश्चंस दिए ना बहुत प्रॉपरली पूरे इंसिडेंसेस को कवर करते हैं. तो पहला लैबोरेटरी वाला और ये सब हो गया कवर. सेकंड क्या होता है कैरी बैग वाला सिस्टम जो इंसिडेंट होता है एयरपोर्ट पे जब ये इंग्लैंड जा रहे थे, तो वो इंसिडेंट के लिए ये क्वेश्चन गिवन है. क्लियर? तो क्या होता है कि जब ये अपनी फैमिली के साथ इंग्लैंड के लिए जा रहे हैं और ये कहाँ पर है बॉस्टन में एक एयरपोर्ट पे, तो जब ये चेक इन कर रहे हैं इनको एकदम से याद आता है कि इन्होंने ब्रिटिश एयरवेज के फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम में एनरोल किया था और उसमें इनको जो कार्ड मिला था वो कार्ड इनको निकालकर उस पर पॉइंट्स अवेल कराने के लिए पंच कराना पड़ेगा. तो इनको एकदम से याद आता है कि वो कार्ड कहाँ रखा है उन्होंने उस हैंड बैग में, कैरी ऑन बैग में, जो कि नेक से उनके हैंग हो रहा है. और फाइनली जब वो कोशिश करते हैं कार्ड निकालने की, एनी हाउ क्या होता है वो जो जिप है जो चेन है उस बैग की वो जैम हो गई है, वो वहाँ स्टक हो गई है. पूरी कोशिश करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं इस चेन को ओपन करने की, बट होती ही नहीं ओपन. बट फाइनली इतने ज्यादा एफर्ट्स ये लगाते हैं कि एक जर्क के साथ, एक झटके के साथ वो चेन ओपन होती है. जैसे ही चेन ओपन होती क्या होता है जो बैग है उसके जितने भी आइटम्स हैं वो सारे बाहर गिर जाते हैं. वेदर वो न्यूज़पेपर कटिंग्स हो, लूज पेपर्स हो, वो जो टोबैको का बॉक्स है वो हो, देन मनी हो, कॉइन्स हो, डॉक्यूमेंट्स जो सॉर्टेड थे वो पूरे फ्लाई करके गिर रहे हैं. ओवरऑल जो कंटेंट्स थे, लिड जो ओपन हो जाता है टोबैको बॉक्स का, वो पूरा कंटेंट्स जो है बाहर गिर जाता है. एंड फाइनली इनके फिंगर में भी चोट लग जाती है. तो बहुत सारी चीजें होती है, हर एक चीज जो है बाहर गिर चुकी है एंड इट्स लुक्स लाइक एक टेनिस कोर्ट एरिया जितने में सारी चीजें जो है वो फैल गई है. क्लियर? ऑल राइट. When the zip on his carry-on bag gave way, the side of the bag flew open and everything within was extravagantly ejected over. तो आपके एनसीईआरटी में डायरेक्टली गिवन है
कि जैसे ही जो जिप है, जो चेन है, उसने वे दिया यानी कि वो ओपन हो गई, तो एकदम से जितनी भी चीजें थी उस बैग में से वो सब बाहर गिर गई और कैसे बिल्कुल गुस्से में एकदम से एक्स्ट्रावेगेंटली। तो क्या यहाँ पर जैसे अगर आपको देखो शॉर्ट आंसर है तो आपने डायरेक्ट बता दिया, अगर ये लॉन्ग आंसर है क्वेश्चन है तो फिर आप बिगिनिंग में पूरा बताओगे कि when Bill Bryson he was traveling with his family to England and reached the airport at Boston, he suddenly remembered while checking in that he has enrolled himself into frequent flyer program of British Airways. So he need to take out the card and get it punched to avail the points. So as he remembered that the card he has kept in the bag, he was trying to open the bag, but the zip was unfortunately zapped. And he tried his level best, or he has put in his all the efforts, and then he was trying to open the bag, but somehow the bag was not opening. He again applied a lot of force, and finally when the chain or the zip gave its way, तब ये चीजें हुई। क्लियर? तो इस तरीके से आप लॉन्ग आंसर को बिगिन कर सकते हो एंड फाइनली आप ये पॉइंट्स बताओगे। डन। सो जैसे ही जिप जो है वो ओपन हो रही थी बैग की एंड इट गेव द वे, सारी चीजें जो है वो बाहर आ गई। Newspaper cuttings and other loose papers, a 14-ounce tin of pipe tobacco, magazines, passport, English money, film. His documents came falling down, coins bounced onto the floor, and his fingers began to bleed as he had gashed his finger on the zip. क्लियर? फिंगर्स नहीं, फिंगर, एक ही फिंगर की बात की उन्होंने। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि जैसे इन्होंने अपने बैग को ओपन किया, आपको सारी चीज ध्यान में रखनी है, जितने भी लूज पेपर्स थे, न्यूज़पेपर कटिंग्स थी, वो गिर गई। नंबर 1। नंबर 2, ये जो पाइप टोबैको का 14 आउंस का लिड था, जो टिन था, वो पूरा गिर गया। नेक्स्ट, इंग्लैंड जा रहे हैं तो इंग्लिश मनी लेकर जाएंगे, इंग्लिश मनी से कॉइन्स याद रख लेना। क्लियर? उसके बाद ऑब्वियसली कहीं ट्रैवल करने जाओगे तो फिल्म तो चाहिए, कैमरा रोल फिल्म तो चाहिए, तो वो फिल्म रखी थी। देन पासपोर्ट ऑब्वियसली चाहिए होगा, तभी वो ट्रैवल कर पाएंगे। फाइनली कुछ पढ़ने के लिए उन्होंने मैगजीन्स रखी थी, एंड जो डॉक्यूमेंट्स थे जो बिल्कुल अच्छे से सॉर्टेड थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी फ्लाई करते हुए उड़ते हुए नीचे गिर रहे थे। क्लियर? तो ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक करोगे तो सब ध्यान में रहेंगी। डन। उसके बाद क्या होता है, इनकी जो फिंगर है, क्योंकि उन्होंने बहुत फोर्स से जो है जिप को ओपन करने में एफर्ट्स लगा दिए थे, तो वो जो फिंगर उसमें कट आ गया था एंड इट वाज ब्लीडिंग। सो दिस इज हाउ ये पूरा इंसिडेंट होता है, जैसे ही वो जिप जो है वो जैम हो गई थी उस बैग पे। क्लियर? ऑल राइट। Why is his finger bleeding? What is his wife's reaction? फिंगर ब्लीड क्यों कर रही है? क्योंकि जब ये जो जैम हो गई थी चेन, उसमें बहुत तेज एफर्ट्स लगा रहे थे, तो he has gashed over it, तो उनकी जो फिंगर है उसमें कट लग गया था, and that's why it was bleeding। उनकी वाइफ का रिएक्शन क्या था? वो एंग्री नहीं थी, but she had that expression of wonder or surprise that how could the author Bill Bryson do all these things? Clear? All right. So his finger is bleeding, or the author's finger or Bill Bryson's finger is bleeding because he had gashed his finger on the zip. At this, his wife looked at him with an expression of wonder and remarked that she could not believe he did that for a living. Clear? तो वो जो है बोलते हैं कि उनकी जो वाइफ है उनके चेहरे पे गुस्सा नहीं था, बट शी वॉज हैविंग एक्सप्रेशन ऑफ वंडर, सरप्राइज, शी वॉज शॉक्ड कि कैसे इस तरीके से ये सब चीजें ऑथर कर सकता है। तो उनकी फिंगर में क्यों चोट लग गई थी? बिकॉज उन्होंने गैश कर दिया था, अपनी फिंगर बहुत जोर से एफर्ट से लगा दिया तो कट हो गया था उनकी फिंगर में जिप की वजह से, एंड फाइनली उनकी वाइफ का ये रिएक्शन था, एंड दीज वर द वर्ड्स शी अटर्ड। क्लियर? ऑल राइट। Next question is, how does Bill Bryson end up in a crash position in the aircraft? Crash position का कब क्या इंसिडेंट है? जो नेक्स्ट इंसिडेंट बताया गया, राइट, शू लेस वाला। तो ये क्वेश्चन उस इंसिडेंट को कवर करेगा। होता क्या है, जब ये एक बार ट्रैवल कर रहे थे इन द एयरप्लेन, तो ये जो है अपनी सीट पे बैठ के नीचे बेंड हुए अपनी शू लेस को टाई करने के लिए, और जैसे ये शू लेस टाई कर रहे थे, क्या हुआ, उसी वक्त जो सामने वाले पैसेंजर हैं उन्होंने अपनी सीट को रिक्लाइन किया, यानी पीछे कर दिया अपनी सीट को, तो उस वजह से ये फंस गए थे और एक क्रैश पोजीशन में ये लैंड अप हो गए। उठे कैसे? इन्होंने क्रैम किया, जो पास में जो पैसेंजर बैठे थे, नियर बाय पैसेंजर, उनको जो है पकड़ के इन्होंने अपनी कोशिश की और फिर वो नॉर्मल पोजीशन में बैठ पाए। क्लियर? सो दिस इज हाउ ही एंडेड अप इन अ क्रैश पोजीशन इन द एयरक्राफ्ट। क्लियर? ऑल राइट। So once while he was traveling, or once while Bill Bryson was traveling in an aeroplane, he leaned over to tie up his shoe laces. तो वो नीचे झुक गए ताकि अपनी shoe laces को tie कर सके। At the same moment, someone in the seat ahead of him threw his seat back into full recline. और उसी वक्त क्या हुआ, जो सामने उनके बैठे हुए थे उन्होंने अपनी सीट को पीछे कर दिया, रिक्लाइन कर दिया, और उस वजह से क्या हुआ, that is when the author found himself pinned helplessly in the crash position. और फिर वो ऐसी पोजीशन में जो है अपने
आप को फंसा हुआ पाया उन्होंने, ही वाज पिन्ड इन दैट पोजीशन, और वो जो है ऐसे झुके हुए हैं, इसीलिए उसको क्या बोल दिया है, क्रैश पोजीशन। क्लियर? सो दिस इज हाउ इंसिडेंट होता है। आगे जाके कैसे वो अपने आप को निकालते हैं वो भी लिख सकते हो इफ इट इज अ लॉन्ग आंसर। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज वाई आर हिज टीथ एंड गम्स नेवी ब्लू। तो जो इनका वर्स्ट एक्सपीरियंस है उस पर एक क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ द ऑथर ऑफ बिल ब्राइसन, व्हिच एक्सपीरियंस इज कंसिडर्ड एज द वर्स्ट एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू बिल ब्राइसन, या फिर व्हाट वाज द रीजन हिज टीथ एंड गम्स वर ऑफ नेवी ब्लू। क्लियर? तो ये तरीके हैं क्वेश्चंस के, आंसर आपको सेम ही मेंशन करना है कि एक बार क्या कर रहे थे, जब ये ट्रैवल कर रहे थे अगेन ऑल अलोन, तो उस वक्त ये इनके जो पास में एक लेडी बैठी हुई है, ठीक है, एक बहुत अट्रैक्टिव यंग लेडी बैठी हुई है, और उस वक्त ये जो है अपनी नोटबुक में लिख रहे थे, ये वाज जस्ट वो खो गए थे उस चीज़ में, और लिखते लिखते वो अपनी जो पेन का टिप है उसको च्यू कर रहे थे या सक कर रहे थे, और उनको पता ही नहीं चला कि वो कब लीक हो गई। तो जब ये बात कर रहे थे उस यंग लेडी से, अराउंड 20 मिनट्स इन्होंने कॉन्वर्सेशन किया, ही वाज फीलिंग कि मे बी वो अम्यूज हो रही, खुश हो रही थी उनकी बातें सुन के, बट रीजन शायद ये था कि वो इंक पूरी फैल चुकी थी। फाइनली जब ये लैबोरेटरी गए, वॉशरूम गए एयरप्लेन, तब इनको पता चलता है कि वो लिंक जो है वो लीक हो गई है, और उनकी टीथ, गम्स, माउथ, टंग, उनकी चिन, हर जगह जो है ये नेवी ब्लू इंक लग गई है, एंड विच वॉज गोइंग टू स्टे फॉर सेवरल डेज बिकॉज इट वॉज समथिंग जो स्क्रब रेजिस्टेंट थी, यानी बहुत मुश्किल से वो छूटती। क्लियर? ऑल राइट। On a plane flight, the author was writing important thoughts on his notebook while sucking thoughtfully on the end of his pen. तो लिख सकते हो once in a journey, or you know while the author was traveling to some place in the plane this thing happened. तो इस तरीके से भी आप begin कर सकते हो अपने आंसर को। तो वो जो है बिल्कुल अपने इंपॉर्टेंट थॉट्स जो है नोटबुक में लिख रहे थे, और वो बिल्कुल खो गए थे इसमें, और थॉटफुली ये जो टिप है पेन का वो चक कर रहे थे। He was lost in talking with an attractive lady and could not notice the leakage in the pen. और क्योंकि वो बिल्कुल खो चुके थे कि वो जो लेडी है उससे वो बात कर रहे थे, उसमें बिल्कुल खो चुके थे, वो अपना बिल्कुल उनको पता ही नहीं चल रहा था कि इंक जो है वो लीक हो गई है। दैट्स वाई जब ये लैबोरेटरी जाते हैं, आफ्टर ही वाज डन विद द कॉन्वर्सेशन फॉर 20 मिनट्स, ही वेंट टू द लैबोरेटरी एंड देयर ही वाज एबल टू फाइंड There he found that his teeth and gums were of navy blue. या फिर अभी पूछा ही सिर्फ teeth और gums के बारे में है तो आपने वो लिखा है, अगर normally पूछा जाएगा तो आपको सब बताना पड़ेगा। That when he visited the lavatory, he found that his teeth, mouth, gums, tongue and chin were all covered with navy blue ink. Clear? तो यहाँ पे डायरेक्टली पूछा है about teeth and gums, तो आपने शॉर्ट में लिख दिया, बट if it is a long answer तो पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। क्लियर? तो ये कौन इंसिडेंट है जो कि कवर होता है इस क्वेश्चन में? डन? ऑल राइट। Next is Bill Bryson ached to be suave. Is he successful in his mission? List his unsuave ways. तो क्या बोला है? बिल ब्राइसन ached to be suave, यानी कि वो जब जेंटलमैन बन के सोफिस्टिकेटेड वेल मैनर्ड पर्सन बनने की कोशिश करते थे, पोलाइट पर्सन की, तो वो चीज़ उनके लिए बड़ी डिफिकल्ट होती थी। सो ही ached, मतलब उनके लिए बड़ा पेनफुल था ये चीज़ करना। Was he successful? Definitely he was never successful in his mission. हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी। अब जो इतने सारे इंसिडेंसेस मेंशन किए हैं वो सब क्या है? इनके अनसुआव होने के इंसिडेंट्स हैं। सो वी कैन मेंशन दोज अनसुआव वेज इन दिस आंसर। क्लियर? तो क्वेश्चन समझ आ गया, पूछा क्या है, सुआव का मतलब हमको पता है, तो चलिए इस आंसर को अटेम्प्ट करते हैं। So Bill Bryson ached to be suave. No, he is not successful in his mission. He is never successful. कि वो suave बिल्कुल एक पर्टिकुलर जेंटलमैन की तरह पूरा कंप्लीटली बिहेव कर पाए, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती थी। He does a lot of things in unsuave ways. He would rise from dinner tables looking as if he was just experiencing an extremely localized seismic event. यानी जब भी ये डिनर टेबल से उठते थे खाना खाने के बाद, तो ऐसा लगता था अभी अर्थक्वेक इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, सारी चीजें जो है वो इधर उधर फैल जाती थी। Got himself in a car and closed the door, leaving 14 inches of coat outside. सेकेंड जो वे था इनका, जो कि अनसुआव था, जेंटलमैन नहीं करते ऐसे, वो नॉर्मली बैठेंगे, पूरी कोट वोट अंदर करेंगे, फिर डोर क्लोज करेंगे। ये क्या करते थे, कार में जैसे ही बैठते थे, इनका 14 इंच का जो कोट है वो तो बाहर ही रह जाता है, वुड क्लोज द डोर। Wore light colored trousers without discovering at the end of the day that he had at various times sat on chewing gum, ice cream, cough syrup and motor oil. और जब भी ये लाइट कलर के ट्राउजर्स पहनते थे तो वो क्या करते थे, उनको पता नहीं चलता था कि कितनी बार उन्होंने पूरे दिन में मोटर ऑयल पे बैठ गए हैं वो, या च्युइंग गम पे बैठ गए हैं, कफ सिरप पे बैठ गए हैं, या फिर आइसक्रीम पे बैठ गए। तो इससे क्या होता था, स्टेन्स लग जाते थे उनके लाइट कलर ट्राउजर्स पे, और ये एक अनसुआव वे है, ये एक जेंटलमैन वे नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंट चीजें हैं जिसके बारे में वो विश भी करते हैं, काश ये चीजें एक बार के लिए तो ऐसी ना हो, बट उन्हें पता है ये चीजें ऐसे ही चलने वाली है, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। सो दीज आर द 3 वेज जिससे उनका अनसुआव तरीका जो है वो प्रूफ होता है। डन? ऑल राइट। Next question is, why do you think Bill Bryson's wife says to the children, take the lids off the food for daddy? तो हमें पता है कि इनकी वाइफ को बहुत अच्छे से पता है ऑब्वियसली कि जब भी ये ट्रैवल करते हैं कुछ ना कुछ मिसहैप होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है।
तो ये इन्हें पता है कि खाना वाना ओपन करेंगे तो मे भी कुछ हो सकता है, खाना गिरा दें या फिर किसी पैसेंजर को तकलीफ हो या गंदा हो जाए, वहाँ पर मैस क्रिएट हो जाए। तो इसलिए वो पहले ही सतर्क हो जाती है एंड शी जस्ट टेल्स हर चिल्ड्रन कि डैडी के लिए तुम ही लिड ओपन कर दो बिकॉज कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। सो शी इज अवेयर ऑफ दिस मिसहैप दैट कैन हैपन, लाइक 98% है दैट एनीथिंग कैन हैपन। इसीलिए शी इज बीइंग कॉशियस और वो पहले से ही ये सब चीजें जो है अपने बच्चों को बोलती थी कि तुम ही लिड ओपन कर दो, देन बिकॉज कोई चीजें नहीं गड़बड़ नहीं होगी, कुछ मिसहैप नहीं होगा। क्लियर? ऑल राइट। Bill Bryson's wife was aware of the traveling habits of her husband. She says, take the lids off the food for daddy, as she was afraid that if Bill would take off the lids, he might create another awkward situation. She knew that such situations keep happening with her husband quite often, especially when he travels. तो because उनको already पता था कि उनके husband बिल ब्राइसन जो हैं वो जब भी ट्रैवल करते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही होती है, और ऑब्वियसली ऐसा कुछ awkward situation ना हो, ऐसा कुछ मिसहैप ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए वो पहले ही बच्चों को बोल देती है कि लिड तुम ही ओपन कर दो। सो शी न्यू कि ये सिचुएशंस हो सकती हैं, डेफिनेटली दिस कैन हैपन, तो इसीलिए उनको अवॉइड करने के लिए शी वॉज कॉशियस इनफ, और स्पेशली जब वो ट्रैवल करते तभी ऐसा कुछ ना कुछ होता है, तो अवॉइड दिस ऑकवर्ड सिचुएशन शी टुक दिस स्टेटमेंट और शी टोल्ड द चिल्ड्रन बिफोर हैंड कि तुम ही लिड ओपन कर दो ताकि कोई भी ऐसी सिचुएशन ना हो। क्लियर? तो पहले ही वो तैयार थी, अगर वो पहले ही सारे प्रिकॉशंस ले लेंगी तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी, इसीलिए वो जो है अपने बच्चों को ये स्टेटमेंट बोलती हैं। क्लियर? इसके अलावा जो एक चीज बचती है वो क्या बचती है, वो सॉफ्ट ड्रिंक वाला इंसिडेंट। इसके अलावा हर एक चीज देखो इन क्वेश्चंस ने कवर कर लिया। अब सॉफ्ट ड्रिंक वाला इंसिडेंट जो है अगर पूछा जाएगा आपसे कि क्या हुआ था तो वो भी आपको पता है कि ये जब एक बार ट्रैवल कर रहे थे तो ही वॉज बीइंग सर्व्ड अ सॉफ्ट ड्रिंक और इनके जस्ट बगल वाली सीट पे एक लेडी बैठी हुई थी, तो गलती से इन्होंने वो सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो स्पिल कर दी किस पे, लेडी के लैप पे। फ्लाइट अटेंडेंट आई, एयर होस्टेस आई, शी जस्ट क्लीन्ड एवरीथिंग एंड शी ब्रॉट वन मोर ड्रिंक फॉर द ऑथर, बट एज बिल was taking the drink he again spilled that on the same lady. So he believed that his hand was working like a cheap prop which is used in horror movies in 1950s, which is titled as the undead limb, and somehow without any instructions given to his limb, the limb was itself trying to take that glass and spilled it over the lady. तो इस तरीके से वो इंसिडेंट होता है, और इसके बाद जितने भी इंसिडेंसेस हुए हैं पहले जो भी हुए सारे क्वेश्चंस में कवर हो गए हैं। क्लियर? ऑल राइट। What is the significance of the title? It is a very important question कि क्यों बोला है the accidental tourist and how much appropriate it is। तो ऑलरेडी हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। Now let's read the answer so that हमें एक फाइनल रिटर्न फॉर्म मिल जाएगा जिसे हम प्रूव कर सकते हैं whether this title is appropriate or whether it is very well given to this story or not. So the title The Accidental Tourist is appropriate and significant. बिल्कुल apt है, बिल्कुल सही है और significant भी है, इसका importance भी है, मीनिंग भी है। ऐसा ही नहीं है कि कुछ भी लिख दिया है जिससे कोई स्टोरी का मीनिंग ही ना निकले। इन हिज एंटायर स्टोरी, यानी बिल जो ऑथर है उनकी पूरी स्टोरी में, द ऑथर गेव न्यूमरस इंस्टेंसेस विच प्रूव हिम टू बी एन एक्सीडेंटल टूरिस्ट। क्योंकि टाइटल अप्रोप्रिएसी जो होती है वो आपको देखो कभी भी टाइटल प्रूव करना है ना, तीन चीजें ध्यान में रखो। एक तो कि या तो वो पूरा का पूरा जो टाइटल है वो पूरी स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि अगर जैसे टाइटल बोल दिया है, जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बेगर, तो अगर पूरा चैप्टर जो है उस बेगर के बारे में बात कर रहा है तो डेफिनेटली वो स्टोरी के बारे में बात कर रहा है। सो दिस इज व्हाट द अप्रोप्रिएट टाइटल। या फिर जो टाइटल है वो पूरे कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व कर रहा हो, एक किसी कैरेक्टर के अराउंड। क्लियर? तो वो क्या हो जाता है, अगेन अप्रोप्रिएसी। थर्ड थिंग, या तो जो टाइटल है वो थीम के बारे में बात कर रहा हो, मैसेज कन्वेड के बारे में बात कर रहा हो, तो भी वो क्या होता है, अप्रोप्रिएट। तो तीनों चीजों में से अगर एक भी चीज प्रूव कर सकते हो, या तो स्टोरी ही पूरी टाइटल के बारे में है, या फिर कैरेक्टर के बारे में बात की गई है, पूरी जो टाइटल है वो कैरेक्टर के बारे में बता रहा है, या फिर मैसेज कन्वेड, थीम कन्वेड के बारे में अगर बता रहा है, तो ये तीनों ही चीजों में आप प्रूव कर सकते हो कि टाइटल अप्रोप्रिएट है। यहाँ पे क्या केस है कि पूरी स्टोरी जो है वही टाइटल को प्रूव करती है, कि हर जगह जो इंसिडेंसेस बताए हैं वो प्रूव करते हैं कि जो हमारे ऑथर है बिल ब्राइसन वो क्या है, एक एक्सीडेंटल टूरिस्ट है। देयर आर वेरियस सच एग्जांपल्स व्हिच प्रूव द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द title. He is a tourist who keeps facing numerous accidents and troubles. He travels a lot and yet makes mistakes while doing things that others do without any evident difficulty. Because वो बहुत ट्रैवल करते हैं बट फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, मिसहैप होता ही रहता है उनके साथ while traveling. That's why हम प्रूव कर सकते हैं
ही इज एन एक्सीडेंटल टूरिस्ट। क्लियर? तो इतनी बार ट्रैवल करने के बाद जो चीज़ें हमें आदत हो जाती है हम इजीली कर सकते हैं। बाकी के लोग जो विदाउट एनी डिफिकल्टी चीज़ें कर लेते हैं उन सब चीज़ों में इनको कोई ट्रबलिंग सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, कुछ मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं, बहुत से ट्रबल्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, एक्सीडेंट्स होते हैं, इसीलिए बोला है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव दिस टाइटल। इफ यू वांट कि आपको ये लॉन्ग आंसर टाइप में लिखना है तो फिर आप एक दो इंसिडेंट्स भी प्रूव कर सकते हो कि द वे ही डिड दिस, द वे ही डिड दैट, इससे प्रूफ होता है कि दिस इज समथिंग जो कि एक एक्सीडेंट होता था उनकी लाइफ में, हमेशा गलती से ही चीज़ें होती थी और ये एक टूरिस्ट थे, ट्रैवल कर रहे थे, इसीलिए द एक्सीडेंटल टूरिस्ट क्या है? एक अप्रोप्रिएट, एक वेल सिग्निफिकेंट टाइटल। क्लियर? ऑल राइट। So with this we finally come to an end of the NCERT solutions of the chapter The Accidental Tourist, and also with this we come to an end of the complete chapter. So I hope आपको line by line explanation, पूरी समरी एंड ऑल्सो जितने भी क्वेश्चंस थे, अराउंड 8 क्वेश्चंस गिवन थे इस चैप्टर में, वो सब क्लियर हैं। यू नो जितने भी इंसिडेंसेस मेंशन किए गए हैं, टाइटल क्यों ये दिया गया है, क्यों उनकी वाइफ ने ये वर्ड्स बोले, क्यों वो खुद कुछ वर्ड्स बोलते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें बहुत अच्छे समझ आ गई हैं। सो वी नाउ आर रेडी टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से आएगा। क्लियर? ऑल राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।